मोस्ट वेलकम टू आवर चैनल। माय नेम इज़ रतनलाल शर्मा। आज आपको हम 12th क्लास से 8वां लेसन सुना रहे हैं और ये 8वां लेसन जो है वो है, उसका जो टाइटल है वो है मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, बचपन की यादें अर्थात बचपन की स्मृतियाँ। इसका ये दूसरा भाग है, ये दूसरा वीडियो है। देखिए, दूसरा वीडियो जो है इसका टाइटल है वी टू आर ह्यूमन बींग्स, हम भी इंसान हैं, हम भी मानव हैं, मानव प्राणी है। ह्यूमन का अर्थ मानव और बींग्स का अर्थ प्राणी। हम भी मानव प्राणी है। टू का अर्थ भी, हम भी। तो टू का प्रयोग हम या तो सब्जेक्ट के तुरंत करते हैं पास में, सब्जेक्ट के पास में करते हैं, सब्जेक्ट के बाद में हम टू का प्रयोग करते हैं, हेल्पिंग वर्ब से पहले वो भी, और या मुख्य वर्ब से पहले कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका प्रयोग जो है या तो हम सब्जेक्ट के पास करते हैं या फिर वाक्य के अंत में भी कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। इवन when I was studying in the 3rd class, जब मैं तीसरी कक्षा में पढ़ रही थी, I hadn't yet heard people speak openly of untouchability. मैंने यहाँ तक के लोगों को सुना ही नहीं था कि वो इतने खुल करके अछूत के विषय में बात करते हैं, बोलते हैं। बट आई हैड ऑलरेडी सीन, लेकिन मैंने पहले से ही देखा था, देख लिया था, फेल्ट महसूस कर लिया था, एक्सपीरियंस्ड और इसका अनुभव भी कर लिया था, एंड बिन ह्यूमिलेटेड बाय व्हाट इट इज़, और इस कारण से मैं बेइज्जत भी हो गई थी, अर्थात मैं अपमानित भी हो चुकी थी। आई वॉज वॉकिंग होम फ्रॉम स्कूल वन डे, एक दिन मैं विद्यालय से घर जा रही थी, एंड ओल्ड बैग हैंगिंग फ्रॉम माई शोल्डर, मेरे एक कंधे से एक पुराना बैग जो है वो मेरा लटक रहा था। इट वॉज एक्चुअली पॉसिबल टू वॉक द डिस्टेंस इन 10 मिनट्स, 10 मिनट के अंदर अंदर इस दूरी को पार किया जा सकता था, पार कर लेना संभव था। बट लेकिन एक्चुअली इट वुड टेक मी 30 मिनट्स एट दी वेरी लीस्ट, कम से कम मुझे अब इस दूरी को पार करने में वास्तव में 30 मिनट का वक्त लगता था। एट दी वेरी लीस्ट, कम से कम मुझे 30 मिनट का समय लग जाता था। टू रीच होम, घर पहुंचने में, मुझे घर पहुंचने में कम से कम 30 मिनट लगता था। इट वुड टेक मी फ्रॉम हाफ एन आवर टू एन आवर टू डोडल अलॉन्ग, मुझे ये एक प्रकार से आवारागर्दी करने में आधे घंटे से 1 घंटे का समय लग जाता था। वॉचिंग ऑल दी फन, जिसमें मैं सभी प्रकार के ऑल दी फन एंड गेम्स, सभी प्रकार के मैं खेल तमाशे देखा करती थी, दैट वर गोइंग ऑन, जो चल रहा होता था। ऑल दी इंटरटेनिंग नॉवेल्टीज, सभी प्रकार के मनोरंजक, इंटरटेनिंग का अर्थ मनोरंजक, सभी प्रकार के मनोरंजक नॉवेल्टीज, नई नई चीज़ें जिसमें होती थी, एंड ऑडिटीज़, और अनोखी चीज़ें भी होती थी, जिसमें सभी प्रकार के मनोरंजक नई चीज़ें और अनोखी चीज़ें होती थी। इज द स्ट्रीट्स, द शॉप्स एंड द बाजार, और ये सब या तो गलियां होती थी या फिर दुकानों में होती थी या फिर बाजार में होती थी। ये सब द परफॉर्मिंग मंकी, करतब दिखाता हुआ बंदर होता था, बंदर करतब दिखाता था। द स्नेक सर्प विच द स्नेक चार्मर कैप्ट इन इट्स बॉक्स, सर्प जिसे सपेरा अपने बक्से में रखता था, वो होता था। एंड डिस्प्लेड फ्रॉम टाइम टू टाइम, और समय समय पर उसका प्रदर्शन भी करता था, अर्थात उसको दिखाता भी था। डिस्प्लेड करता दिखाना, तो उसका दिखाता भी था। द साइकिलिस्ट, और साइकिल चलाने वाला जो व्यक्ति होता था, who had not got off his, get off मीनी उतरना, got off मीनी उतरा, ठीक है ना, और ये इसकी थर्ड फॉर्म भी है, तो ये हेड के बाद में ये got off क्या है, थर्ड फॉर्म। who had not got off his bike from 3 days, जो पिछले 3 दिनों से अपने बाइक पर से साइकिल पर से उतरा भी नहीं था नीचे। एंड who kept pedaling as hard as he could from the break ऑफ डे, और सुबह से, फ्रॉम द ब्रेक ऑफ डे, यानी कि सुबह से वह जितना हो सकता था पेडल लगाए जाता था। आइए अगले भाग में देखिए, पेडल लगाए जाता था। द रुपी नोट्स, नोटों वाले रुपए, ठीक है ना, तो रुपए वाले नोट, the rupee notes that were pinned onto his shirt to spur him on, और जो रुपए वाले नोट थे वे उसके शर्ट से लटके हुए थे, शर्ट से जुड़े हुए थे, जो उसको आगे बढ़ा रहे थे। टू स्पर हिम ऑन, जो उसको आगे बढ़ा रहे थे, उसको आगे बढ़ाने के लिए उसके शर्ट से जो है
नोटों के रुपए वाले नोट जो है वो लगे हुए थे, लटके हुए थे। द स्पेनिंग हिल्स चरखा, द मारियाटा टेम्पल, मारियाटा मंदिर, द ह्यूज बेल हैंगिंग देयर, मंदिर, मारियाटा मंदिर जहाँ एक विशाल घंटा लटके हुए था। दी पोंगल ऑफरिंग्स, पोंगल त्यौहार का प्रसाद। अब ऑफरिंग्स का मतलब क्या होता है? प्रसाद यानी भेंटें, ठीक है ना। तो पोंगल का प्रसाद बीइंग कुक्ड इन फ्रंट ऑफ द टेम्पल, मंदिर के आगे पकाया जा रहा था, मंदिर के सामने। इन फ्रंट ऑफ का मतलब है किसी चीज़ के सामने होना, ठीक है ना। किसी, जैसे मान लीजिए अब देयर इज एन इंटरेस्टिंग बुक इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने एक रोचक पुस्तक है, ठीक है ना। तो मेरे सामने एक रोचक पुस्तक है, तो अब पुस्तक कहाँ है? मेरे सामने, इन फ्रंट ऑफ मी। तो इस प्रकार से हम इन फ्रंट ऑफ का यूज़ करते हैं। देयर इज़ ए बिग गार्डन इन फ्रंट ऑफ आवर हाउस, यानी हमारे घर के सामने एक बड़ा सा जो बगीचा है। तो इन फ्रंट ऑफ का मतलब है के सामने, ठीक है। इस प्रकार से हम इन फ्रंट ऑफ का यूज़ करते हैं। आगे देखते हैं। अब देखिए, दी पोंगल ऑफरिंग से, पोंगल का प्रसाद बीइंग कुक्ड इन फ्रंट ऑफ द टेम्पल, मंदिर के आगे पकाया जा रहा था, बनाया जा रहा था। दी ड्राइड फिश, और सूखी मछलियाँ, ड्राइड का अर्थ है सूखी हुई, ठीक है, सुखाई हुई। दी ड्राइड फिश स्टॉल, स्टॉल का मतलब है दुकान, और फिश का अर्थ है मछली। तो दी ड्राइड फिश स्टॉल बाय द स्टेचू ऑफ गांधी, गांधी जी के मूर्ति के पास में। बाय द स्टेचू ऑफ का मतलब है मूर्ति के बिल्कुल पास में। तो गांधी जी की मूर्ति के पास में सूखी हुई मछलियों की दुकान थी, सूखी मछलियों की दुकान थी। दी स्वीट स्टॉल, वहाँ पर एक मिठाई की भी दुकान थी। अब स्वीट का मतलब है मिठाई, और स्टॉल का मतलब है दुकान यानी थड़ी। तो मिठाई की दुकान थी। दी स्टॉल सेलिंग फ्राइड स्नैक्स, और यह दुकान जो थी, वहाँ पर दुकान जो थी वो तली हुई नमकीन चीज़ें भी बेची जा रही थी उस दुकान में। वहाँ एक दुकान थी जो उस थड़ी के अंदर तली हुई नमकीन चीज़ें भी बेची जा रही थी, और स्नैक्स का मतलब है नमकीन चीज़ें, और फ्राइंग का अर्थ है सेलिंग का अर्थ है बेची जा रही थी, ठीक है ना। फ्राइड का अर्थ है तली हुई, तेल में तली हुई चीज़ों को, नमकीन, जैसे नमकीन चीज़ें हैं वो तेल में तली हुई है, और उनको बेची जा रही थी दुकान में। एंड ऑल दी अदर शॉप्स, और अन्य सारी दुकानें जो थी, नेक्स्ट टू ईच अदर, एक दूसरे के सामने थी। अन्य बाकी दुकानें जो थी वो एक दूसरे के सामने थी, आगे थी। नेक्स्ट टू का अर्थ है आगे होना। द स्ट्रीट लाइट ऑलवेज डिमॉन्स्ट्रेटिंग, और गली में जो रोशनी थी, गली की रोशनी हमेशा प्रदर्शित करती रहती थी। हाउ इट कुड चेंज फ्रॉम ब्लू टू वायलेट, कि किस कदर नीला रंग बैंगनी रंग में परिवर्तित हो सकता है, ये वो प्रदर्शित करती रहती थी। द नारी कुरुवन हंटर जिप्सी, नारी कुरुवन हंटर अर्थात शिकारी, जिप्सी का अर्थ है भील, और हंटर का अर्थ है शिकारी। नारी कुरुवन शिकारी भील, विथ हिज विल्ड लेमर इन केजेज, जो पिंजरों में जंगली जो बंदरों को रखता था। सेलिंग नीडल्स, और वहाँ जो है सुइयाँ भी बेची जा रही थी, यानी सेलिंग का अर्थ है बेची जा रही थी, और नीडल का अर्थ है सुइयाँ, वहाँ सुइयाँ भी बेची जा रही थी। क्ले बीड्स, मिट्टी के मणिये बेचे जा रहे थे। एंड इंस्ट्रूमेंट्स फॉर क्लीनिंग आउट दी ईयर्स, और कान को साफ करने के लिए उपकरण जो है, कान साफ करने वाले उपकरण भी बेचे जा रहे थे। ओह अरे, आई कुड गो ऑन एंड ऑन, मैं आगे से आगे जा सकती थी। ईच थिंग वुड पुल मी टू ए स्टैंड स्टिल, प्रत्येक चीज़ मुझे जड़वत बना देती थी, यानी रोक लेती थी, प्रत्येक चीज़ मुझे जड़वत कर देती थी रोक करके। एंड नॉट अलो मी टू गो एनी फर्दर, और मुझे आगे जाने नहीं देती थी, मुझे आगे जाने की इजाज़त नहीं देती थी वो चीज़ें, यानी आगे जाने नहीं देती थी। एट टाइम्स अनेकों बार पीपल फ्रॉम वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज वुड अराइव, अनेकों बार विभिन्न राजनीतिक दलों के, वेरियस का अर्थ है विभिन्न यानी विविध, और पॉलिटिकल का अर्थ है राजनीतिक, पार्टीज का अर्थ है दल, ठीक है ना, और पीपल का अर्थ है लोग। विभिन्न राजनीतिक दलों के लोग वुड अराइव, वहाँ पर पहुँचते थे। पुट अप ए स्टेज, वहाँ पर एक मंच बनाते थे। अब पुट अप का अर्थ है बनाना या तैयार करना, ठीक है, और स्टेज का अर्थ है मंच। वहाँ पर एक पुट अप ए स्टेज, वहाँ पर एक मंच तैयार करते थे। एंड हेरिंग अस थ्रू दियर माइक्स, और अपने ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से हमें उग्र भाषण देते थे। हेरिंग का क्या
अर्थ है उग्र भाषण देना, माइक का अर्थ है ध्वनि विस्तारक यंत्र, अपनी ध्वनि विस्तारक यंत्र यानी माइक के माध्यम से हमें उग्र भाषण देते। इसके बाद में देयर माइट बी ए स्ट्रीट प्ले, वहाँ इसके बाद में नुक्कड़ नाटिका भी होती थी, गली की नुक्कड़ नाटिकाएं जो होती है। अब यहाँ प्ले का मतलब खेलना नहीं है, नाटक, ठीक है ना, प्ले नाटक को भी बोलते हैं, ड्रामा मिनी नाटक होता है या फिर प्ले मिनी नाटक होता है। तो नुक्कड़ नाटिका होती थी और या फिर ये पुपेट शो या फिर वहाँ कठपुतली का आयोजन होता। शो का मतलब क्या होता है, आयोजन, और पुपेट का मतलब कठपुतली, कठपुतली का आयोजन होता। और ए नो मैजिक, या फिर वहाँ पर कोई जादुई नहीं होता, कोई जादू नहीं होता, नो मिरेकल, और नहीं वहाँ फिर कोई करिश्मा होता, नहीं कोई वहाँ मतलब कोई चमत्कारी खेल होता। स्टंट परफॉर्मेंस, अद्भुत करतब वहाँ कोई नहीं होता। फिर ऑल दीज, अब स्टंट का मतलब क्या है, अद्भुत यानी कि आश्चर्यजनक, परफॉर्मेंस करते कर्तव्य या प्रदर्शन, वहाँ फिर कोई अद्भुत प्रदर्शन नहीं होता, कोई कर्तव्य नहीं होता। ऑल दीज वुड, ये सारी, ऑल दीज मीनिंग ये सभी, ऑल दीज वुड हैपन फ्रॉम टाइम टू टाइम, ये सभी समय समय पर होते थे, ये सभी सबके सब समय समय पर होते। वुड हैपन का अर्थ होते, ठीक है ना, भूतकाल है इसलिए, अन्यथा इसका मतलब गागी गे भी हो जाता है। भूतकाल के लिए भी इनका यूज़ करते हैं, वर्तमान के लिए भी हम वुड का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है ना। जैसे वह अंग्रेजी पढ़ेगा, ऐसा अगर बोलना है तो ही वुड स्टडी इंग्लिश, वह अंग्रेजी पढ़ेगा, तो ये क्या है, इसमें प्रेजेंट सेंस है, ठीक है। तो वुड का यूज़ हम प्रेजेंट में भी कर सकते हैं, प्रेजेंट के लिए, और पास्ट के लिए भी कर सकते हैं। लेकिन अब ये देखना पड़ेगा कि साथ वाला जो वाक्य है ना, वो अगर पास्ट में है तब तो ये पास्ट होगा। अगर इसको अकेले को अगर इतना सा निकाला जाएगा तो इसका अर्थ ये भी हो जाएगा कि ऑल दिस वुड हैपन फ्रॉम टाइम टू टाइम, ये सब समय समय पर होता, या फिर ये भी हो जाएगा ये समय समय पर होगा, ठीक है ना। लेकिन ये अगर साथ वाले वाक्य भूतकाल का है तब तो ये इसका अर्थ होगा समय समय पर होता, ठीक है ना। अगर ये इसके साथ वाले वाक्य नहीं है, प्रेजेंट टेंस की बातें चल रही है, तो फिर इसका अर्थ ये होगा कि समय समय पर होगा, ये मतलब हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका ये भी लेसन जो है भूतकाल का है, तो इसमें भूतकाल के जो सेकंड वर्ब लगे, कहीं पास्ट परफेक्ट, कहीं पास्ट इंडेफिनेट है, कहीं पास्ट कंटिन्यूस भी चल रहा है। तो इस प्रकार से ये लेसन बना हुआ है, ढेर सारे वाक्यों से ये एक लेसन बना हुआ है। आइए आगे देखते हैं। ऑल दिस वुड हैपन फ्रॉम टाइम टू टाइम, ये सब समय समय पर होता, बट ऑलमोस्ट, लेकिन लगभग, एक्चुअली, सर्टेनली, लगभग निश्चित रूप से, देयर वुड बी सम इंटरटेनमेंट, वहाँ निश्चित रूप से कुछ न कुछ मनोरंजन होता, और अदर गोइंग ऑन, या कुछ अन्य चल रहा होता। इवन अदरवाइज, इसके अतिरिक्त, इसके अलावा, इवन अदरवाइज, इसके अलावा, देयर वर दी कॉफ़ी क्लब्स इन द, बाजार में कॉफ़ी क्लब थे, यानी कहवा के क्लब थे, इसमें कॉफ़ी क्लब भी थे। दी वे ईच वेटर कुल्ड दी कॉफ़ी, एक तरह से प्रत्येक वेटर जो है वहाँ का कॉफ़ी ठंडी करते रहते थे। लिफ्टिंग ए टम्बलर हाई अप, एक गिलास को ऊपर उठाते, ऊंचाई तक उठाते, एंड पोरिंग इट्स कंटेंट्स इनटू ए टम्बलर, और उसके अंदर की जो सामग्री होती उसको एक ऐसे गिलास में डालते, गिराते रहते, हेल्ड इन हिज अदर हैंड, जिसे वो दूसरे हाथ में पकड़े रखते थे, दूसरे गिलास को दूसरे हाथ में पकड़े रखते थे, उसमें वो गिराते सामग्री को। और दी वे सम पीपल सेट इन फ्रंट ऑफ द शॉप, या फिर एक तरह से कुछ लोग दुकानों के आगे बैठे रहते थे। चॉपिंग अप ऑनियंस, और प्याज काटते रहते थे। चॉप का मतलब क्या होता है, काटना, और चॉपिंग अप का मतलब काटना, और ऑनियन मीनी प्याज काटते रहते दुकानों के आगे बैठ करके। देयर आइज टर्नेड एल्सवेयर, उनकी नज़रें दूसरी दिशा में होती, किसी अन्य तरफ होती। एल्सवेयर का मतलब है कहीं अन्यत्र, किसी अन्य जगह उनकी जो नज़रें होती दूसरी जगह होती। सो दैट दे वुड नॉट स्मार्ट, ताकि जो प्याज है वो टिस न मारे आँखों में। और या फिर द आलमंड ट्री, या आलमंड ट्री ग्रोइंग देयर, या फिर वहाँ बादाम के वृक्ष उगे हुए होते वहाँ। एंड इट्स फ्रूट विच वॉज ओकेजनली ब्लोन डाउन बाय द विंड, और इसके जो फल है कभी कभी, ओकेजनली में नहीं, कभी कभी इसके फलों को कभी कभी हवा के द्वारा नीचे गिरा दिया जाता था। ऑल दीज अब देखिए विंड है, इसको अगर आप विंड पढ़ेंगे तब तो इसका मतलब है हवा, अगर आप इसको वाइंड कहेंगे ना तो इसका मतलब है घड़ी में चाबी भरना, ठीक है ना। तो वाइंड और विंड दोनों के उच्चारण में फ़र्क है, ठीक है ना, लेकिन शब्द में कोई फ़र्क नहीं है, शब्द तो यही रहेगा।
लेकिन अर्थ आप जैसे बोलोगे ना उसका अर्थ वैसे ही चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आप इसको विंड पढ़ेंगे तो हवा, अगर आप इसको वाइंड पढ़ेंगे तो चाबी घुमाना, ये मतलब हुआ, चाबी भरना घड़ी में, जैसे पुरानी घड़ियाँ होती थी उसमें चाबी भरा जाता था ना, उस प्रकार से वाइंड। तो ऑल दीज साइट्स, इन सभी दृश्यों ने, और टेकन टुगेदर, कुल मिलाकर, टेकन टुगेदर का मतलब है कुल मिलाकर, इन सभी ये सभी दृश्य वुड टेथर माई लेग्स, मेरे टांगों को बांध लेते। टेथर का अर्थ है बांध लेना, ठीक है ना, बांध देते। ये सभी दृश्य, कुल मिलाकर ये सभी दृश्य मेरे टांगों को बांध देते। एंड स्टॉप मी फ्रॉम गोइंग होम, मुझे घर जाने से रोक लेते। कहाँ जाने से? घर जाने से, घर जाने से मुझे रोक लेते। एंड देन, और उसके पश्चात, अकॉर्डिंग टू द सीजन, ऋतु के अनुसार, देयर वुड बी मैंगो कुकुम्बर, ऋतु के अनुसार वहाँ पर आम मिलते थे, कुकुम्बर ककड़ी मिलती थी, शुगर कैन गन्ने भी मिलते थे, स्वीट पोटैटो मीठे आलू अर्थात शकरकंदी भी मिलती थी वहाँ, पाम शूट्स, वहाँ ताड़ की गिरी मिलती थी, ग्राम चने मिलते थे, पाम सिरप और ताड़ की शरबत भी मिलती वहाँ, एंड पाम फ्रूट, और ताड़ के फल भी मिलते, गावा से अमरूद मिलते, एंड जैक फ्रूट और कटहल मिलते। एवरी डे, प्रतिदिन, एवरी डे आई, और वो भी प्रतिदिन मिलते। आई वुड सी पीपल, प्रतिदिन मैं लोगों को देखती थी, सेलिंग स्वीट, जो मिठाइयाँ बेचते रहते थे, एंड सेवरी, और स्वादिष्ट, एंड सेवरी फ्राइड स्नैक्स, और स्वादिष्ट तले हुए नमकीन बेचते रहते थे। पेयजम, खीर बेचते थे। खीर, पेयजम यानी क्या होता है? खीर, जो दूध में बनाया जाता है, जो खीर बेचते थे। हलवा, हलवा यानी सीरा, जिसको कहते हैं राजस्थानी में सीरा कहते हैं उसको, ठीक है ना। तो हलवा बेचते थे। बॉयल्ड टैमरिन सीड्स, उबले हुए इमली के बीज बेचते थे। अब बॉइल्ड का मतलब है उबला हुआ, और टैमरिन का अर्थ है इमली, सीड्स का अर्थ है बीज या दाने, ठीक है ना। तो उबले हुए इमली के बीज बेचते थे। एंड आइस्ड लीज, और बर्फ़ की कुल्फियाँ बेचते थे। गैजिंग एट ऑल दिस, इन सबको देखते हुए, वन डे, एक दिन, आई केम टू माई स्ट्रीट, में अपनी गली में आई, माई बैग स्लंग ओवर माई शोल्डर, मेरी बैग अभी भी मेरे कंधे से लटक रही थी। एट दी ऑपोजिट कॉर्नर, सामने के नुक्कड़ पर, सामने के कोने में कह लीजिए, चाहे नुक्कड़ पर कह लीजिए। दो ए थ्रेसिंग फ्लोर हैड बीन सेट अप, यद्यपि वहाँ एक खलिहान, थ्रेसिंग फ्लोर, थ्रेसिंग का मतलब है कुट पीट कर निकालना, क्या? अनाज, कुटना पीटना। फ्लोर का मतलब होता है फर्श, कुटने पीटने वाला फर्श क्या कहलाएगा? जहाँ पर अनाज को कुटा या पीटा जाता है, उसको, उस जगह को क्या कहेंगे? खलिहान, ठीक है ना। तो यहाँ इसका दोनों का अर्थ है खलिहान। तो द ए थ्रेसिंग फ्लोर हैड बीन सेट अप, यद्यपि वहाँ एक खलिहान तैयार किया गया था। सेटअप का अर्थ है तैयार करना या शुरू करना, ठीक है। तो खलिहान शुरू किया गया था, तैयार किया गया था। एंड द लैंडलॉर्ड, और जो जमींदार था, एंड द लैंडलॉर्ड वॉच्ड द प्रोसीडिंग्स, और जमींदार जो था वहाँ का, वो कार्यवाही जो हो रही थी उसको देख रहा था। प्रोसीडिंग्स मीनिंग कार्यवाही को देख रहा था। सीटेड ऑन ए पीस ऑफ सैकिंग, जो एक बोरी के टुकड़े पर बैठा हुआ था। स्प्रेड ओवर ए स्टोन लेज, और ये बोरी का टुकड़ा जो था वो एक पत्थर के शिला पर, एक पत्थर के टुकड़े पर फैलाया हुआ था या बिछाया हुआ था। अवर पीपल, हमारे लोग, अवर पीपल वर हार्ड एट वर्क, हमारे लोग जो थे वहाँ काम पर लगे हुए थे। हमारे लोग जो थे काम में जुटे हुए थे। ड्राइविंग कैटल, जो मवेशियों को हाँक रहे थे। ड्राइविंग का अर्थ है चलाना, हाँकना, ठीक है। यहाँ चलाना नहीं, हाँकना भी कह सकते हो। ड्राइविंग कैटल इन पेयर्स, जो मवेशियों को जोड़ों में हाँक रहे थे। राउंड एंड राउंड, गोल गोल घुमा रहे थे, उनको हाँक रहे थे गोल गोल। टू ट्रीड आउट द ग्रेन, ताकि अनाज को निकाला जा सके। अब ट्रीड आउट का मतलब है निकालना, क्या निकालना? ग्रेन यानी अनाज, अनाज निकालना, यानी कि ट्रीड आउट का अर्थ है कुचलना। तो अनाज को कुचल करके ही निकाला जाता है ना, तो इसको कहते हैं अनाज निकालना। तो टू ट्रेड आउट द ग्रेन, ताकि वो अनाज निकाल सके। फ्रॉम स्ट्रा, भूसे में से, ताकि वो भूसे में से अनाज को निकाल सके। द एनिमल्स वर म्यूजल्ड,
जानवरों की छिंकी लगाई हुई थी। अब म्यूजिल का मतलब है जाली लगाना, जाली लगी हुई या फिर छिंकी लगी हुई, ठीक है ना। जानवरों के मुंह के आगे लगाया जाता है छिंकी, जिसे राजस्थानी में उसको छिंकी कहते हैं, और आप जैसे मान लीजिए इसको जाली लगाना भी कहते हैं हिंदी में, ठीक है ना। तो आगे देखते हैं। दी एनिमल्स वर म्यूजिल्ड, जानवरों की छिंकी लगी हुई थी, सो दैट, ताकि दे वुडंट हेल्प देमसेल्व्स टू दी स्ट्रॉ, ताकि वे स्वयं को भूसे में मुंह मारने में जो है मदद नहीं कर सके, नहीं कर पाए। आई स्टूड फॉर ए वाइल देयर, मैं कुछ समय तक वहाँ खड़ी रही, वॉचिंग दी फन, और इस खेल को देखती रही, इस खेल को मैं देखती रही। जस्ट देन, ठीक उसी समय, एन एल्डर ऑफ आवर स्ट्रीट, हमारे गली का रहने वाला एक बुजुर्ग व्यक्ति केम अलोंग फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द बाजार, बाजार की तरफ से आया। द मैनर इन विच ही वॉज वॉकिंग अलोंग, जिस तरह से वह चल रहा था, जिस तरीके से वह पैदल चल रहा था, मेड मी वॉन्ट टू डबल अप, मैं हंसती हंसती दोहरा गई थी। उसने, उसके चलने ने, जिस कदर वह गली में आया था, तो जिस कदर वह आ रहा था, उसे देखकर मैं उसके इस चलने ने मेरे को हंसते हंसते दोहरा दिया। आई वॉन्टेड टू श्रीक विथ लाफ्टर, मैं जोर से हंसना चाहती थी, मैं चीख करके हंसना चाहती थी। एट द साइट ऑफ सच ए बिग मैन, इतने बड़े व्यक्ति को देख करके, कैरिंग ए स्मॉल पार्सल, जो एक छोटे से डिब्बे को ले जा रहा था। इन दैट फैशन, उस तरीके से, जो उस तरीके से एक छोटे से पैकेट को, अर्थात एक डिब्बे को ले जा रहा था, उसे देखकर मैं हंसना चाहती थी। आई गेस्ड, मैंने अंदाज़ा लगा लिया, मैंने अनुमान लगा लिया, मैंने अंदाज़ा लगा लिया कि देयर वॉज समथिंग लाइक बड़ी, कि उसके अंदर बड़ी जैसी कोई चीज़ थी, बड़ी जैसी यानी बड़ी की भांति कुछ था उसके अंदर। और ग्रीन बनाना भाजी इन दी पैकेट, या उस डिब्बे के अंदर हरे केले की बनी हुई भाजी थी, ये मैंने अंदाज़ा लगाया। बिकॉज, क्योंकि दी रैपिंग पेपर वॉज स्टेंड, क्योंकि लपेटा हुआ जो ऊपर, उसके ऊपर जो कागज़ लपेटा हुआ था ना, रैपिंग का मतलब लपेटा हुआ, और पेपर का मतलब कागज़, लपेटा हुआ जो कागज़ था वो स्टेंड, वो सना हुआ था, उस पर धब्बे लगे हुए थे, विथ ऑयल यानी कि तेल के, उस पर तेल के धब्बे थे, तेल से वो सना हुआ था। ही केम अलोंग, वह आ रहा था, वह आया, होल्डिंग आउट द पैकेट बाय इट्स स्ट्रिंग, वह डोरी से उस पैकेट को, उस पैकेट के ऊपर जो डोरी थी, उस पैकेट की डोरी को लटकाए हुए था, डोरी से उस पैकेट को नीचे लटकाए हुए वह आ रहा था। विदाउट टचिंग इट, उसको छू भी नहीं रहा था, बिना उसको छुए डोरी को पकड़ करके और लटका करके ला रहा था। आई सटू देयर, मैं वहाँ खड़ी रही, थिंकिंग टू माई सेल्फ, अपने मनी मन में सोचती रही, इफ़ ही होल्ड्स इट लाइक दैट, यदि वह इसे इस तरह से पकड़ता है तो वुडंट वॉन्ट दोबारा सुन लीजिए, वॉन्ट द पैकेज कम अनडन, तो क्या यह डिब्बा खुल नहीं जाएगा। कम अनडन का मतलब है खुल जाना, ठीक है ना, और पैकेज का अर्थ है पैकेट, यानी कि डिब्बा मान लीजिए। तो वॉन्ट क्या है, विल नॉट का संक्षिप्त रूप है वॉन्ट। तो वॉन्ट दी पैकेज कम अनडन, क्या ये डिब्बा खोल नहीं जाएगा। एंड दी बडीज फॉल आउट, और बड़ी जो है नीचे नहीं गिर जाएगी, बाहर नहीं गिर जाएगी, ये मैंने सोचा। द एल्डर वेंट स्ट्रेट अप टू द लैंडलॉर्ड, और वह बुजुर्ग व्यक्ति सीधा जमींदार के पास में गया। वेंट स्ट्रेट अप टू का मतलब सीधा किसी के पास में, ठीक है ना, सीधा किसी के पास तक जाना। तो इसमें देखिए इसकी हिंदी, द एल्डर वेंट स्ट्रेट अप टू द लैंडलॉर्ड, और वह जो बुजुर्ग था वो सीधा उस जमींदार के पास गया। बाउड लॉ, और नीचे झुका, उसके आगे थोड़ा सा नीचे तक झुका। एंड एक्सटेंडेड द पैकेट टुवर्ड्स हिम, और उसकी तरफ उस डिब्बे को आगे बढ़ा दिया, उसकी तरफ डिब्बा आगे कर दिया। cupping the hand that held the string that held the string with his other hand, और वह जिस हाथ ने डोरी को पकड़ रखा था, जिस हाथ ने डोरी को पकड़ रखा था, उसे दूसरे हाथ से उसको थामे हुए था। तो
कपिंग दी हैंड, वह उस हाथ के नीचे हाथ को लगाए हुए था, दैट हेल्ड दी स्ट्रिंग, जो उस डोरी को पकड़े हुए था, विथ हिज अदर हैंड, दूसरे हाथ से, वह पहले वाले हाथ को दूसरे हाथ से पकड़े हुए था जिसने डोरी को पकड़ रखा था। दी लैंडलॉर्ड ओपन द पार्सल, उस जमींदार ने डिब्बे को खोला, एंड बिगेन टू ईट दी बड़ी, और बड़ी को वो खाने लगा, बड़ियों को खाने लगा। आफ्टर आई हैड वॉच्ड ऑल दिस, इन सब को देखने के बाद, एट लास्ट अंत में, आई वेंट होम, मैं घर चली गई। माई एल्डर ब्रदर वॉज देयर, मेरा बड़ा भैया वहाँ पर था। आई टोल्ड हिम द स्टोरी इन ऑल इट्स कॉमिक डिटेल, मैंने हास्यास्पद इस कहानी को विस्तार से उसे बताई। आई फेल्ट अबाउट विथ लाफ्टर एट द मेमोरी ऑफ ए बिग मैन, इतने बड़े व्यक्ति को मैं याद करके हंसी से लोटपोट हो गई थी। एंड याद करते करते मैं लोटपोट हो गई थी। एंड एन एल्डर एट दैट, और फिर एक बुजुर्ग एट दैट, इस प्रकार से, मेकिंग सच ए गेम, एक खेल कर रहा था, एक प्रकार से वो खेल कर रहा था, आउट ऑफ कैरिंग दी पार्सल, डिब्बे को ले जा करके, जो डिब्बे को ले जा करके खेल की तरह वो खेल कर रहा था, डिब्बे को पकड़ करके। बट अनन वॉज नॉट अम्यूज, लेकिन मेरा जो भैया जो अनन था, उसको वो खुश नहीं हुआ, प्रसन्न नहीं हुआ। अम्यूज, नॉट अम्यूज का मतलब प्रसन्न नहीं हुआ, वो प्रसन्न नहीं हुआ। अनन टोल्ड मी द मैन, अनन ने मुझे बताया, द मैन वॉजंट बीइंग फनी, कि वह व्यक्ति मजाकिया नहीं था, वह व्यक्ति मजाकिया नहीं था। व्हेन ही कैरिड द पैकेज लाइक दैट, जब वह इस पैकेट को, इस डिब्बे को इस तरह से ले जा रहा था। ही सेड, उसने कहा, एवरीबॉडी बिलीव दैट, कि हर व्यक्ति यह विश्वास करता था कि दे वर अपर कास्ट, कि वे उच्च जाति के थे। एंड अपर कास्ट का अर्थ उच्च जाति, यानी ऊंची जाति के, वे ऊंची जाति के थे। एंड देयर फोर मस्ट नॉट टच अस, और इसलिए वे हमें नहीं छुएंगे। अब मस्ट का मतलब है गागीगे, इस प्रकार से वे अवश्य ही हमें नहीं छुएंगे। इफ दे डिड, अगर उन्होंने छू लिया तो दे वुड बी पोल्यूटेड, वे दूषित हो जाएंगे, अर्थात वे अपवित्र हो जाएंगे, अर्थात वे उतारू हो जाएंगे। दैट्स वाई, इसीलिए ही हैड टू कैरी द पैकेज बाय इट्स स्ट्रिंग, इसीलिए उस व्यक्ति को डोरी से ही उस पैकेज, डिब्बे को ले जाना पड़ा। अब देखिए इसके अगले भाग में, डोरी से ही उसको ले जाना पड़ा। अब इस बात को पढ़ा है। When I heard this, जब मैंने यह सुना तो I didn't want to laugh anymore, मैं अब और आगे नहीं हंसना चाहती थी। And I felt terribly sad, और मैंने बहुत दुख महसूस किया। अब terribly sad का अर्थ है भयानक रूप से दुख महसूस किया, यानी बहुत दुख महसूस किया। How could they believe that, वे ये कैसे विश्वास कर सकते थे, उनको ये विश्वास कैसे हो सकता था, दैट कि इट वॉज डिस्गस्टिंग, कि एक घृणित कार्य था। इफ वन ऑफ अस हेल्ड दैट पैकेज इन हिज हैंड्स, यदि हमें से कोई व्यक्ति उसके हाथों में जो डिब्बा था लटकाए हुए था, इवन दो द बॉडी हैड बीन रैप्ड फर्स्ट इन ए बनाना लीफ, यद्यपि जो बड़ियाँ थी, यद्यपि बड़ियाँ केले के पत्ते के अंदर लिपटी हुई थी। एंड देन पार्सल्ड इन पेपर, और उसके बाद में जो है डिब्बे के अंदर रखी हुई थी। आई फेल्ट सो प्रोवोक्ड, मैं इतनी उत्तेजित हुई, एंड एंग्री दैट, और इतनी गुस्से में हुई कि आई वॉन्टेड टू टच दैट रेचिड बॉडी माई सेल्फ सटरेट वे, मैं सीधे साधे उन बड़ियों को खुद, उन अभागे बड़ियों को, रेचिड का अर्थ है अभागी, उन अभागी बड़ियों को मैं सीधे साधे स्वयं ही उन अभागी बड़ियों को छूना चाहती थी। वाई शुड वी हैव टू फैच एंड कैरी फॉर दीज पीपल, इन लोगों के लिए हम चीज़ों को क्यों लाएं ले जाएं, अर्थात हम इन लोगों के लिए गुलामी क्यों करें, या इन चीज़ों के लिए, इन लोगों के लिए हम ये चीज़ें लाना ले जाना क्यों करें। आई वंडर्ड, मुझे आश्चर्य हुआ।
आई वंडर्ड मुझे आश्चर्य हुआ या फिर मैं हैरान हुई, सच एन इम्पॉर्टेंट एल्डर ऑफ अवर, कि इस तरह से हमारा एक महत्वपूर्ण बुजुर्ग व्यक्ति है, गोज मिकेली टू दी शॉप्स, और दुकानों में वो विनम्रता से जो है वो जाता है, टू फेच स्नैक्स, नमकीन लाने के लिए, एंड हैंड्स देम ओवर रिवरेंटली, और आदरपूर्वक फिर उनको वो सौंपता है, बोविंग झुक करके, एंड श्रीकिंग टू दिस फेलो, और इस व्यक्ति की तरफ वो श्रिंकिंग जो है चेक करके इस व्यक्ति को देता है, हु जस्ट सिट्स देयर, जो वहाँ बैठा रहता है, एंड स्टफ्स देम इनटू हिज माउथ, और वह उन चीज़ों को अपने मुंह में रख लेता है। स्टफ का अर्थ है रख लेना, मुंह में ठूंस लेना, ठीक है ना। स्टफ इनटू का अर्थ है ठूंसना, तो अपने मुंह में उनको वो ठूंस लेता है। द थॉट ऑफ इट इन्फ्यूरिटेड मी, इस विचार ने मुझे गुस्से में ला दिया, मुझे क्रोधित कर दिया, विचार ने क्रोध कर दिया मुझे। हाउ वॉज इट दैट, ये सब कैसे हुआ था, ये सब किस प्रकार से हुआ कि दिस फेलो थॉट, कि इन लोगों ने सोच लिया था, सो मच ऑफ देमसेल्व्स, कि इन लोगों ने, ये कैसे हुआ था कि इन लोगों ने अपने बारे में, खुद के बारे में इतना अधिक सोच लिया था, बिकॉज क्योंकि दे हैड स्क्रैप्ड 4 कॉइन्स टुगेदर, क्योंकि उन्होंने 4 सिक्के जुटा लिए थे, 4 सिक्के जोड़ लिए थे या एकत्रित कर लिए थे। डिड दैट मीन, क्या इसका मतलब ये नहीं था कि दे मस्ट लूज ऑल ह्यूमन फीलिंग्स, कि क्या इसका मतलब ये नहीं था कि उन्होंने सारी मानवीय भावनाओं को खो दिया हो। बट लेकिन वी टू आर ह्यूमन बींग्स, हम भी तो इंसान हैं, हम भी तो मानव प्राणी हैं। अवर पीपल शुड नेवर रन दिस पेटी एरेंट्स फॉर दिस फेलोज, हमारे लोगों को, इन लोगों के लिए छोटी बड़ी चीज़ों को लाने के लिए दौड़ नहीं लगानी चाहिए, कभी दौड़ नहीं लगानी चाहिए। वी शुड वर्क इन देयर फील्ड्स, हमें उनके खेतों में ही काम कर लेना चाहिए। टेक होम आवर वेजेस, अपनी मजदूरी घर ले जानी चाहिए। अब वेजेस का मतलब क्या होता है, मजदूरी, अपनी मजदूरी को घर ले जाना चाहिए। एंड लीव इट एट ऑल दैट, और इस सब को छोड़ देना चाहिए, बाकी सब चीज़ों को छोड़ देना चाहिए। माई एल्डर ब्रदर, मेरा बड़ा भैया जो था, माई एल्डर ब्रदर हु वॉज स्टडिंग एट ए यूनिवर्सिटी, मेरा बड़ा भैया जो अभी विश्वविद्यालय में पढ़ रहा था, हैड कम होम फॉर दी हॉलीडेज, वह छुट्टियों में घर आया हुआ था। ही वुड ऑफन गो टू दी लाइब्रेरी इन आवर नेबरिंग विलेज, और हमारे पड़ोस के गांव में जो है एक लाइब्रेरी थी, पुस्तकालय थी, वहाँ वो जाता था प्राय, इन ऑर्डर टू बोरो बुक्स, ताकि वो पुस्तकें उधार ले सके वहाँ से। ही वॉज ऑन हिज वे होम, वन डे, एक दिन वह घर के रास्ते पर था, घर की तरफ आ रहा था। वॉकिंग अलॉन्ग दी बैंक्स ऑफ द इरीगेशन टैंक, सिंचाई वाले तालाब के किनारे किनारे चलते हुए वॉकिंग अलॉन्ग दी बैंक्स ऑफ द इरीगेशन टैंक, सिंचाई वाले, अब इरीगेशन का मतलब क्या है, सिंचाई वाले तालाब, टैंक में तालाब, और सिंचाई वाले तालाब के किनारे किनारे पैदल चलते हुए, वन ऑफ द लैंडलॉर्ड्स मैन, कि उस जमींदार का कई लोग थे ना, जमींदार के कई लोगों में से एक व्यक्ति, केम अप बिहाइंड हिम, उसके पीछे पीछे चलकर आया, भैया के पीछे पीछे चलकर आया। ही थॉट, उसने सोचा था माई अनन लुक्ड अनफेमिलियर, कि मेरा जो अनंत था, यानी मेरा जो भाई था, वो अपरिचित उसको लगा। एंड सो ही आस्क्ड, इसलिए उसने पूछा, हु आर यू, तुम कौन हो। अप्पा तुम कौन हो। व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। अनन टोल्ड हिम हिज नेम, अनन ने उसे अपना नाम बता दिया, इमीडिएटली, तत्काल। द अदर मैन आस्क्ड, दूसरे आदमी ने पूछा, थाम्बी ऑन विच स्ट्रीट डू यू लिव, थाम्बी यानी हरियाणवी भाषा में तुमको थाम्बी बोलते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ थाम्बी कहा गया है। थाम्बी ऑन विच स्ट्रीट डू यू लिव, यानी थाम्बी यानी आप कौन सी गली में रहते हैं। द पॉइंट ऑफ दिस वॉज दैट, इसका मतलब ये था कि, इस बात का ये मतलब था कि, इफ़ ही न्यू
अगर उन्हें पता चल जाए, यदि उसे पता चल जाए ऑन विच स्ट्रीट वी लिव्ड, कि हम कौन सी गली में रहते थे, तो ही वुड नो अवर कास्ट, तो उसे हमारी जाति का भी पता चल जाए। अनन टोल्ड मी ऑल दीज थिंग्स, अनन ने मुझे ये सारी बातें बताई। एंड ही एडिड, और उसने आगे कहा बिकॉज, क्योंकि वी आर बोर्न इनटू दिस कम्युनिटी, क्योंकि हम इस समुदाय में पैदा हुए थे, जन्म लिए थे हमने इस समुदाय में। वी आर नेवर गिवन एनी ऑनर, हमें कभी भी कोई सम्मान नहीं दिया जाता था, और डिग्निटी, या कभी कोई हमें महत्व नहीं दिया जाता था। डिग्निटी मैंने महत्व मान लीजिए, यानी वैसे तो डिग्निटी शान होता है, लेकिन यह महत्व मान लीजिए, हमें कोई महत्व नहीं दिया जाता था। और रिस्पेक्ट नहीं, हमें हमारा कोई आदर किया जाता था। वी आर स्ट्रिप्ड, हमें वंचित कर दिया जाता है। वी आर स्ट्रिप्ड ऑफ ऑल दैट, हमें सब चीज़ों से ही वे लोग वंचित कर देते हैं। बट लेकिन इफ़ वी स्टडी, अगर हम पढ़ें एंड मेक प्रोग्रेस, और उन्नति करें, प्रगति करें, तो वी कैन थ्रो अवे दीज इंडिग्निटीज, तो हम इन मतभेदों को दूर फेंक सकते हैं। सो इसलिए स्टडी विथ केयर, इसलिए ध्यान से पढ़िए। लर्न ऑल यू कैन, सीख सको तो आप सीखिए। इफ़ यू आर ऑलवेज अहेड इन योर लेसन, यदि आप शिक्षा में हमेशा आगे रहेंगे, तो पीपल विल कम टू यू ऑफ दियर ऑन अकॉर्ड, तो लोग अपने आप, यानी अपनी इच्छा से ही आपके पास चलकर आएंगे। एंड अटैच देमसेल्व्स टू यू, और खुद को आपसे जोड़ लेंगे, यानी आपसे वो जुड़ना चाहेंगे, आपसे वो जुड़ जाएंगे। वर्क हार्ड, कठोर परिश्रम करो। एंड लर्न, और सीखिए, और सीखो, ज्ञान सीखो, शिक्षा प्राप्त कीजिए। दी वर्ड्स दैट अनन स्पोक टू मी, ये शब्द वे थे जो अनन ने मुझे बताए थे, कहे थे। दैट डे, उस दिन, मेड ए वेरी डीप इम्प्रेशन ऑन मी, इन शब्दों ने मेरे ऊपर एक गहरी छाप छोड़ दी थी। एक गहरी छाप, यानी कि इन चीज़ों ने मुझ पर एक गहरा प्रभाव डाला। एंड आई स्टडीड हार्ड, और मैंने खूब अध्ययन किया, कठोर अध्ययन किया। विथ ऑल माई ब्रीथ एंड बींग, जी जान से, यानी दिलो जान से मैंने खूब मेहनत किया। इन ए फ्रेंजी, ऑलमोस्ट, लगभग उन्मादित रूप से मैंने खूब अध्ययन किया, उन्मादित रूप से मैंने खूब अध्ययन किया। एंड एज अनन हैड अर्ज, जैसा कि अनन ने कहा था, जैसे कि अनन ने आग्रह किया था। आई स्टूड फर्स्ट इन माई क्लास, मैं अपनी कक्षा में प्रथम आई। एंड बिकॉज ऑफ दैट, और इस कारण से, मैनी पीपल बिकेम माई फ्रेंड्स, बहुत से लोग थे जो मेरे मित्र बन गए थे। तो ये लेसन इतना ही था। और इसके ये जो 3 क्वेश्चन दिए हैं, ये 3 क्वेश्चन पर्याप्त नहीं है, ये ही परीक्षा में आएंगे, ये जरूरी नहीं है, ठीक है ना। इसलिए आप इस जो ये भी आपकी जो 12th क्लास है, इनके लिए जितने भी जो क्वेश्चन है, वो आपके जो स्ट्रक्चर है, आपका जो अंग्रेजी का पासबुक है, मान लीजिए पुस्तक का जो पासबुक है इंग्लिश का, उस पासबुक से आप इन प्रश्नों को तलाशें, इनके उत्तर आपको वहाँ मिलेंगे। और छोटे बड़े सभी प्रकार से, यानी शॉर्ट क्वेश्चन है, और जैसे 30 से 40 वाले हैं, या 60 शब्दों वाले हैं, या 150 शब्दों वाले, 100 शब्दों वाले हैं, ठीक है ना। छोटे बड़े सभी सब प्रश्नों को याद करेंगे। तो अधिकतर प्रश्न जो है पाठ के अंदर से बने हुए होते हैं, वो भी आपको पासबुक से ही मिलेंगे। और ये जो दिए गए ये अभ्यास वाले टेक्सचुअल क्वेश्चन है, ये पर्याप्त नहीं है, ये इसके अंदर से परीक्षा में आए नहीं आए इसकी कोई गारंटी नहीं होती है, ठीक है ना। तो आप पासबुक से ही उन प्रश्नों को याद करेंगे, और छोटे बड़े वहाँ आपको बने हुए क्वेश्चन बहुत सारे मिल जाएंगे, अनेकों प्रश्न मिलेंगे भांति भांति के। आपको ये वीडियो कैसा लगा, अधिक से अधिक मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच for your watching this video.